Welcome back to a new video part 2 हैमर सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्वागत है साथियों हैमर सेफ्टी गाइडलाइंस पार्ट 2 में सिविल कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट। इससे पहले पास्ट वीडियो में अपन ने जाना था साथियों कि किस तरीके से सेफ्टी अलर्ट और उसके रिकमेंडेशंस को अपन साइट पर इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई भी घटना होने से अपन अवॉइड कर सके और अपने जो भी कलीग्स और साथीगण हैं उनको इन रिकमेंडेशंस के द्वारा अपन सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 2 में और जानते हैं कि जब भी हैमर का काम अपन साइट पर कर रहे हैं, यानी कि जब भी हैमरिंग का काम अपन साइट पर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए हैमर के साथ और क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। तो सबसे पहले आ गया है साथियों डूज यानी क्या करना चाहिए जब भी अपन हैमर के साथ काम कर रहे हो तब। तो आ गया है फर्स्ट, ऑलवेज वियर सेफ्टी ग्लासेस एंड ग्लव्स बिफोर स्टार्टिंग जॉब। यानी क्या काम शुरू करने से पहले हमेशा सुरक्षित चश्मा और दस्ताने और जो भी रिक्वायर्ड पीपीस है वो पहन के ही अपने को काम करना चाहिए। सेकंड है ऑलवेज चेक टू मेक श्योर नो वन इज इन द वे ऑफ योर स्विमिंग बिफोर यू यूज द हैमर। यानी क्या हथौड़े का उपयोग करने से पहले हमेशा यह सुनिश्चित कर ले कि हथौड़े के आसपास या सामने या उसके रेडियस में कोई है तो नहीं। सभी को हैमर के लाइन ऑफ फायर में से दूर रखे। थर्ड है ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हैंडल विथ योर डोमिनेट हैंडल। यानी कि हैंडल को हमेशा अपने जो भी प्रमुख हाथ है यानी कि जो भी हैंड अपना यूज में आता है डेली यूजेज में उसी से अपने को उसके हैंडल को पकड़ के ही काम करना चाहिए जिससे ग्रिप अच्छी बनी रहे। फोर्थ है ऑलवेज प्लेस योर वर्क पीस ऑन ए हार्ड सरफेस। यानी कि अपने काम में आने वाली हर चीज को चाहे टुकड़े हो या हार्ड मटेरियल हो या सॉफ्ट मटेरियल हो हमेशा सख्त सतह पर ही रखे और उसके बाद ही हैमरिंग करनी चाहिए। फिफ्थ है ऑलवेज चेक योर सराउंडिंग्स टू मेक श्योर यू वॉन्ट हिट एनीवन व्हेन यू स्विंगिंग द हैमर। यानी क्या हमेशा अपने आसपास यह सुनिश्चित कर ले कि जब भी हैमर का यूज आप कर रहे हो या हैमरिंग कर रहे हो या हैमर के साथ काम कर रहे हो तो किसी और को न लग जाए और अपने कर्मचारियों को दूर खड़ा रखे। सिक्स्थ है ऑलवेज स्विंग विथ योर होल आर्म एंड एल्बो। यानी कि हमेशा जब भी हैमरिंग कर रहे हो तब अपनी बाह और कोहनी को पूरा यूज करें। सेवंथ है ऑलवेज हिट योर वर्क पीस स्क्वायरली विद द हेड ऑफ द हैमर। यानी कि हैमर को हमेशा अपने काम वाले स्थान पर हथौड़े की नोक से सीधा वार करें। एट है ऑलवेज इंस्पेक्ट द हैमर बिफोर बिगिनिंग द टास्क टू बी श्योर इट इज नॉट डैमेज्ड एंड दैट ऑल पार्ट्स आर सिक्योर। बी सर्टेन दैट रिप्लेसेबल फेसेस आर फिटेड सिक्योरली इनटू द हेड और स्प्लिट हेड हैमर्स। बी श्योर दैट द फेस एंड हैंडल सिक्योरिंग स्क्रूज आर पीरियडिकली रिटाइटेंड एज नेसेसरी। यानी कि जितने भी बदले जाने योग्य हैमर का फेस और हेड सुरक्षित रूप से हैंडल में फिट किया गया हो या नहीं तथा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि हैंडल और हैमर के हेड को सुरक्षित करने वाले पेज के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार कस दिया गया हो। ठीक है। नाइन्थ है ऑलवेज रिप्लेस स्ट्रिकिंग फेसेस बिफोर दे वियर डाउन फॉर इनफ टू अलाउ द बॉडी ऑफ द हैमर हेड टू कॉन्टेक्ट द वर्क सरफेस। यानी कि हमेशा हैमर के स्ट्रिकिंग फेसेस यानी खराब फेसेस वाले हथौड़ों को बदल दे और हथौड़ों की हैंडल और हेड की दूरी इतनी हो कि आराम से सतह पर रखी किसी एलिमेंट्स को टच कर सके। तो अपने को क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। फर्स्ट आ गया साथ नेवर स्ट्राइक विद द साइड टॉप और बॉटम ऑफ द हैमर। यानी कि हथौड़े के हैंडल को ना तो किनारे या हथौड़े के सिर के पास और नीचे से पकड़कर प्रहार कभी नहीं करना चाहिए। सेकंड आ गया नेवर यूज दिस टूल्स टू स्ट्राइक नेल्स। यानी कि नेल्स या अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर हैमर का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। थर्ड है नेवर यूज योर हैंड्स टू रिमूव एनी स्टक बर्ड्स। यानी कि किसी भी फंसी हुई सामग्री को हटाने के लिए कभी भी अपने हाथों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फोर्थ है नेवर यूज ए लाइट वेट हैमर ऑन टास्क दैट रिक्वायर हेवी ब्लोज। चूज ए हैमर ऑफ सफिशिएंट वेट सो दैट ओनली नेचुरल स्विंग इज रिक्वायर्ड। लेट द वेट ऑफ द हैमर टू द वर्क। यानी क्या जिन कार्यों में भारी प्रहार या भारी हैमरिंग की आवश्यकता होती है वहां कभी भी हल्के वजन वाले हथौड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्याप्त वजन का हथौड़ा ही चुने ताकि केवल आवश्यकता अनुसार उसका स्विंगिंग उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर अपन दे सके। यानी हथौड़े के वजन को के आधार पर ही उसको काम करे। यानी कि कम वजन वाले हथौड़े का यूज अपने को नहीं करना चाहिए। नेवर यूज हैमर विद ए स्प्लिट और डैमेज्ड हैंडल। द प्रैक्टिस ऑफ टैपिंग ए क्रैक्ड हैंडल इज डेंजरस एंड कैन रिजल्ट इन इंजरी टू द यूजर एज वेल एज नियर बाय पर्सन। कभी भी टूटे हुए क्षतिग्रस्त हैंडल वाले हथौड़ों का उपयोग ना करें। टूटे हुए हैंडल पर टेप लगाने का या उसे चिपकाने का अभ्यास खतरनाक हो सकता है और उसके परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ता के साथ साथ आसपास के जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी चोटग्रस्त कर सकता है। सिक्स है नेवर यूज ए हैमर विद ए लूज हैंडल। लूज हैंडल शुड बी रिप्लेस्ड और फिटेड विद न्यू वेज ऑफ द प्रॉपर साइज।
रिप्लेसमेंट हैंडल शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड क्वालिटी एज द ओरिजिनल। यानी कि कभी भी डिले हैंडल वाले हथौड़े का उपयोग ना करें, डिले हैंडलों को बदला जाना चाहिए या उसी के आधार पर या उसी जो बदलने वाला हैमर्स है उसी के आकार के अनुसार नए वेजेस लगाने चाहिए, और जो रिप्लेसमेंट हैंडल है उसके आधार पर ही उसकी समान लंबाई और उसकी चौड़ाई और उसके वजन के हिसाब से ही हैंडल को अपने को लगाना है। यानी कि नेवर टेप ऑब्जेक्ट्स विद हैंडल ऑफ हैमर्स और यूज देम एज प्रेप बार्स। यानी कि वस्तुओं को कभी भी हथौड़े के हैंडल से न थपथपाए और उन्हें किसी प्रेप बार के रूप में उपयोग भी ना करें। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना है कि जब भी हैमरिंग का यूज करते समय साइड पर अपने को हैमर के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।